राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गुरु पूर्णिमा कब मनाया जा रहा है और गुरु पूर्णिमा में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है और इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार पड़ने के कारण इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। गुरु पूर्णिमा में इस बार संयोगवश जो गुरुवार है वो पड़ा है, तो इस दिन का विशेष लाभ जो है वो आपको उठा लेना है। गुरु जो पूर्णिमा होती है इस दिन आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए और अगर आपने गुरु बना लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिया है, तो अपने गुरु की पूजा अर्चना जो है वो इस दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ गुरु मंत्र अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के साथ गुरु मंत्र लेना चाहिए। अगर आप माला जाप कर सकते हैं तो आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए और अगर आप माला जाप नहीं कर पाते हैं, गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो आपको अभी जो गुरु मंत्र है वो नहीं लेना चाहिए। गुरु मंत्र का भी एक समय होता है, सही सीमा होती है और यदि आप पूजा पाठ या भगवान में बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है तो आपको लगाना चाहिए। और इसके लिए है सबसे महत्वपूर्ण गुरु। जब आप गुरु बनाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो एक आपको सही समय पे भगवान को याद करना होता है, भगवान का भजन करना होता है और वो धीरे धीरे पहले तो आप केवल बिना इंटरेस्ट के करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी आदत बन जाती है फिर आपको मज़ा आने लगती है। इसलिए गुरु मंत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरु मंत्र जब आप ले रहे हैं तो याद रखें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवी को मानते हैं, उनका ही गुरु मंत्र लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का गुरु मंत्र लेना चाहिए, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या जैसे महादेव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय। मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, यही गुरु मंत्र जो है वो दिए जाते हैं। तो आप एक कोई गुरु बनाएंगे, वो गुरु आपको मंत्र देंगे, लेकिन जो भी आप देव, या जैसे मान लीजिए माता दुर्गा को मानते हैं आप, भगवान श्री हरि विष्णु भोलेनाथ श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो उसी प्रकार से आपको गुरु मंत्र जो है वो लेना चाहिए। गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही लेना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वैसे आप कभी भी गुरु मंत्र जो है वो ले सकते हैं। जो पूर्णिमा तिथि है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है और साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा होती है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए जो भी आपके गुरु हैं या जो भी आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, माता पिता हैं, उन सब की इस दिन पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु आपके माँ बाप हैं, उसके बाद आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, और उसके बाद जो भी आपने गुरु बनाए हैं वो हैं। तो आपको माता पिता, अध्यापक, गुरु सबका आशीर्वाद इस दिन जरूर लेना चाहिए। हो सके तो उनके घर स्वयं जाएं और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो कम से कम फ़ोन पे बात करके, अभी ऑनलाइन बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो आप अपनी दक्षिणा जो है वो फ़ोन पे भी दे सकते हैं यदि आप दूर रहते हैं तो, और अगर पास में रहते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है और बूढ़े बरगद, बूढ़े पीपल का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ है। तो जो पीपल है, पीपल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन बूढ़े पीपल का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करना चाहिए और जो पूजा है वो विधिवत रूप से करना चाहिए। पीला जो रेशमी धागा आता है या जो कच्चा सूत आता है उसको रंग के कम से कम 4 परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए। इस दिन जब आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो हल्दी का तिलक स्वयं भी लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ केला और लड्डू का प्रसाद, जो केले हैं वो भी भोग में फल के रूप में चढ़ाएं और बेसन के लड्डू का भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीली चीज़ें भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं, इसलिए पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। यदि आपके घर में कुछ नहीं है तो चना दाल और गुड़ का भी भोग लगाया जा सकता है। पीले फूलों का भी जो आसन है या पीले फूल जो माला के रूप में है वो आपको इस दिन जरूर चढ़ाने चाहिए। और पीपल के जड़ की भी पूजा करनी चाहिए, जो मूल है, जो जड़ है, उसकी भी पूजा करने की परंपरा बताई गई है।
गुरु की पूजा करें तो इस दिन उनका तिलक जो है वो ज़रूर लगाएं और गमछा, सफ़ेद धोती कुर्ता जो है वो उनको ज़रूर दान में दें, या जो भी आपके गुरु पहनते हैं कुर्ता पजामा धोती कुर्ता वो इनको ज़रूर देना चाहिए। खीर बनाने की सारी सामग्री आपको देना चाहिए। खीर किस प्रकार से बनती है, जैसे उनको चावल, दूध, मखाना, काजू इत्यादि जो भी चीज़ें डलती हैं खीर में, वो सब कुछ देकर और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि होती है तो इस दिन सत्यनारायण की कथा करना, हवन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ ही साथ इस दिन जो नदी है, सरोवर हैं, उसमें स्नान करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन यदि आप दूर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, कहीं फ्लैट में रहते हैं और ये सुविधा अगर आपके पास नहीं है तो पानी में गंगा जल डाल के स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपने सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो इस दिन सोची है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दी जाए, और यदि आप कथा करवा रहे हैं तो गुरुवार को गुरु पूर्णिमा है और इसी दिन सत्यनारायण की कथा होगी, तो बुधवार को ही, क्योंकि जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो केले का मंडप जो है वो बनाया जाता है। तो केले के जो पत्ते हैं वो आपको एक दिन पहले ही तोड़वा के रख लेना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी पेड़ पौधों को क्षति जो है वो नहीं पहुंचानी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। यदि आप भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा है, तो तुलसी दल अवश्य रूप से डालें, और तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जो भोग प्रसाद है वो ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको तुलसी दल जो है वो ज़रूर समर्पित करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ इस दिन चंद्र दर्शन किए जाते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रदेव की पूजन जो है वो की जाती है। तो यदि आपके घर का ये विधान है तो आप चंद्रदेव का इंतज़ार करें, जब चंद्रदेव निकलें तो उनको अर्घ्य जो है वो देकर अपने व्रत का पारण करें, अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो। यदि नहीं होता है तो जैसा आपके पूर्वज, जैसे आपके घर की परंपरा है, उस प्रकार से आपको जरूर करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा में जब आप गुरु बनावें तो सर्वश्रेष्ठ गुरु का चयन करें। कहते हैं कि पानी छान कर पीना चाहिए और गुरु जो है वो जान कर बनाना चाहिए। कभी भी आप किसी के कहने से कोई भी गुरु ना बना लें। पूरी तरीके से आप अगर समझ कर, सोच कर, देख कर गुरु बनाते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अभी एक तरीके से छलावा हो गया है। बहुत सारे लोग गुरु के भेष में बहुत ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो शायद उचित नहीं होते हैं। तो जब आप गुरु बनावें तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर, विचार करके ही गुरु जो है वो बनाना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा गुरुवार को पड़ रहा है, सर्वश्रेष्ठ दिन पड़ रहा है, तो इस दिन बाल इत्यादि जो है वो बिल्कुल भी ना धोवें, और बुधवार को आप बाल धो लें। गुरुवार को वैसे भी बाल नहीं धुले जाते हैं, कहते हैं लक्ष्मी की हानि होती है, तो बाल जो है वो आपको नहीं धोना चाहिए। और चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जो जैसे भी आपके भगवान मंदिर में रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, तो वहाँ भी आप पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। जैसे आपकी एक तरीके से मैं बता दूं कि जैसे आप कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार, उसी प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। भाव आपके अच्छे होने चाहिए, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गुरु पूर्णिमा पे 10 जुलाई पे आप सब लोग गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए और गुरु मंत्र जो है वो लीजिए, गुरुओं को प्रणाम कीजिए। सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और पूरी विधिवत रूप से गुरु पूर्णिमा जो पर्व है जरूर मनाइए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, तो गुरुओं का आशीर्वाद जो है वो लेना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही पूजा पाठ और खाटू श्याम से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।